तो हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक मल्होत्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल लव रेल जोन। तो कैसी है अपनी लव रेल जोन फैमिली? सो गाइस, हमारी न्यू जर्नी आने वाली है इस सीजन की, समर की पहली जर्नी, जो कि दिल्ली कैंट से लेकर हमारी अजमेर तक होने वाली है। लेकिन हम लोग डिवोट करेंगे उसका अजमेर तक। ये गाड़ी आती है उदयपुर तक। तो कीप गेसिंग, थोड़ा सा कीप गेसिंग, बीप बीप बीप। अंदर चलते हैं, फिर आपको मैं ट्रेन का नाम बताता हूँ। और हमारी ट्रेन से चलेगी 7:50 और हमें वहाँ उतारेगी 1:52 पे। हम लोग अजमेर पहुँच जाएंगे। इस गाड़ी को हम डिवोट करेंगे और आगे जाके गाड़ी का नंबर और ट्रेन का नाम और कोच और अपना लोगो दिखाता हूँ। चलो चलते हैं स्टेशन के अंदर। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ हमारा ट्रेन नंबर क्या है। ट्रेन नंबर है हमारा 20473, दिल्ली सैलवार से लेके उदयपुर सिटी और जाने वाली चेतक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसमें हमारी आज जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास के अंदर। और हमारा कोच है SE3। यस, हमारा कोच है SE3, जो कि इसका मीनिंग होता है कि एक्स्ट्रा स्लीपर कोच। SE, अगर जनरली आप देखते हैं तो S1 S2 आता है, इसमें SE मतलब होता है स्लीपर एक्स्ट्रा। इन्होंने एक्स्ट्रा लगा रखा है। तो हमारा SE3 में दोनों साइड लोवर नीज मिली, दोनों लोअर बर्थ आई है 25 और 28 नंबर। तो चलो अभी लेते हैं ट्रेन का अराइवल। ICF कोच है, मैक्सिमम परमिशन स्पीड इसकी 110 किलोमीटर पर आवर है। रिंग्यास होके जाती है ये। इसका जयपुर रूट नहीं है, डिफरेंट रूट है, नया रूट है मेरे लिए। मैं इस रूट पे पहले ट्रैवल कर चुका हूँ, बट कभी वीडियो नहीं बनाता था। बट अब वीडियो बनाते हैं तो आगे तक कवर करते हैं इसको। तो नया रूट, IC एवरेज 110 की स्पीड और इसकी एवरेज स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, और ये फुल जर्नी आने वाली है। तो कवर करते हैं अजमेर तक। इसको हम लोग डिवोट करेंगे अजमेर में, जो रात को हम पहुंचेंगे 1:52 पे। चलिए चलते हैं और ट्रेन का अराइवल लेते हैं और देन देखते हैं लोगों को कौन सा लगा है और फिर करते हैं जर्नी की शुरुआत। और गाइस, हम लोग इसको बोर्ड कर रहे हैं दिल्ली कैंट से, जिसका स्टेशन कोड है DEC। और ये जहाँ से चल के आती है और उसको वो आती है दिल्ली से, उसका स्टेशन कोड है DEE। बट हम इसको पकड़ रहे हैं DEC, दिल्ली कैंट से, और हम जाएंगे अजमेर जंक्शन तक। तो उसका स्टेशन कोड है AII। तो कवर करते हैं। इसका अगला स्टॉप यहाँ से गुड़गांव होगा, रेवाड़ी पितौड़ी रोड होते हुए ये अपना रिंग्यास होते हुए अजमेर पहुँचते हैं। तो चलते हैं, नया रूट है मेरे लिए भी, और कवर करते हैं इसको। आई होप मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही हो, पता नहीं है क्यों ऐसा। अब ठीक है, तो फट रहा है, थोड़े पिक्सल फट रहे हैं, बट करते हैं इसका जुगाड़। बट मैंने ट्राई किया कि हमारा ट्रैक साउंड अच्छा है। तो चलते हैं आगे, जर्नी कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं अपने रेक्स और ट्रेन के साथ और एक रफ्तार के साथ। तो हैशटैग स्टार्ट करें जर्नी, हैशटैग चलें रफ्तार से। तो गाइस, अपनी गाड़ी ये आ रही है, जिसमें लगा हुआ है हमारा WAP5। आप देख सकते हैं WAP5 लगा हुआ है, गाजियाबाद शेड का। ये हमारा ICF कोच चेतक है, फुल पैक्ड है ये गाड़ी। और चलते हैं सीधा अपना डब्बे की तरफ। 2 मिनट का स्टॉप है, हम पहले ट्रेन में बोर्ड होते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस, हमारा हो गया सिग्नल, जबकि यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप था। और पूरे टाइम पे ये 7:50 पे और 7:52 पे चल रही है। और इसका एक पहला हॉल्ट था, अगला स्टॉप हमारा गुड़गांव आने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हैशटैग चलें रफ्तार से। हो गया टाइम? हाँ, हैशटैग चले रफ्तार से की शुरुआत। ICF 110। छोटा गेट है ये वाला, बट कोई नहीं, अभी मैनेज। तो चलिए दिल्ली कैंट को करते हैं बाय बाय और 110 की जर्नी विद WAP5 की शुरुआत करते हैं। चलो देते हैं डिपार्चर। ये गाड़ी लोकल काफ़ी रुक के जाती है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलो जी, बाय बाय दिल्ली कैंट। हमारे इसमें लगा WAP5। अभी एयरपोर्ट भी दिखेगा हम लोगों को, यहीं से एयरपोर्ट दिखेगा। अभी आपको एयरपोर्ट दिखा रहे थोड़ी देर में। गाइस, कुछ ही देर में आप देखेंगे आलम का स्केप, जहाँ मैंने अपनी एक ट्रेन जर्नी को एंड किया था, जो कि हमारी थी मेरठ
विजवासन का स्किप जो स्लोली हो रहा है, क्योंकि विजवासन पड़ता है नियर नजफगढ़। कुछ ही देर में हम लोग गुड़गांव को अराइवल करेंगे, क्योंकि इसका 3rd हॉल्ट है, 2nd हॉल्ट। ये हमारा प्लान हम लोग अप्रोच कर रहे हैं गुड़गांव स्टेशन, जो कि हरियाणा में पड़ता है, जिसको हम गुड़गांव की जगह गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाती है गुड़गांव पर। तो यहाँ भी हमारा सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है, और दिल्ली से जब तक चली है ये, इसका ये 2nd हॉल्ट है, और अभी बहुत सारे हॉल्ट आए। इस रूट पे जयपुर नहीं आएगा, ये रेग्याल होके जाती है, करनौल, नीम का थाना, इसका ये वाला रूट। तो चलिए देखते हैं गुड़गांव में आपका अराइवल। यहाँ भी बहुत गाइस, अपना स्टार्ट होने वाला डिपार्चर गुड़गांव से प्लेटफॉर्म नंबर 1, और गाड़ी हमारी 3 मिनट रुकी है। तो कुछ ही देर में हमें मिलेगी पूजा एक्सप्रेस, तो वो भी कवर करनी है। पता नहीं वो सामने से ना आ रही हो बस, तो वो रह जाएगी। पूजा उस तरफ आएगी प्लेटफॉर्म का ले तो सही। गाइस, ये हमारा स्टार्ट हो गया है डिपार्चर। मेरे घर से कुछ पूजा एक्सपेक्ट्स आ रही है, तो पता नहीं है क्या करें, बट कोई नहीं। इसमें मालगाड़ी भी खड़ी हुई है, जो कि अजमेर से आ रही है। देखते हैं उधर जगह मिल जाए तो वहाँ से कवर करते हैं पूजा को। गाइस, ये पूजा तो नहीं है, ये हमारी रानीखेत एक्सप्रेस है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है। कोई बात नहीं, पूजा में आगे मिलेगी, हम पूजा को आगे कवर करते हैं। ये आप गुड़गांव का डिपार्चर देख रहे हैं दूसरी साइड से। रानीखेत एक्सप्रेस आई है, वो जाएगी अपना काठगोदाम। ये हमारी रानीखेत एक्सप्रेस। चलिए अब सीधा मिलते हैं पूजा एक्सप्रेस के क्रॉसिंग पर।
हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अपने तीसरे हॉल्ट की तरफ, जो कि पतौड़ी रोड है, पतौड़ी रोड। और ये किस लिए जाना जाता है मैं अभी आपको बता दूं। जो हमारे बॉलीवुड के नवाब हैं सैफ अली खान, उनका यहाँ पर बंगलो बोलो या हवेली बोलो यहाँ पर है, जिसका नाम है पतौड़ी हाउस। तो इसके नाम से ये पड़ा है पतौड़ी रोड। हम अप्रोच कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। तो चलिए देखते हैं इसका अराइवल, देन फिर लेंगे डिपार्चर। और इस ट्रेन में, ये सुपरफास्ट ट्रेन है बट हर थोड़ी थोड़ी देर में इसके स्टॉप आ रहे हैं। तो कभी कभार ऐसी ट्रेन में ही ट्रैवल करना चाहिए जो हर जगह रुक के चलती है। और मेरे लिए ये नया रूट है। मैं जयपुर का रूट पे ट्रैवल कर चुका हूँ, बट रिंक्याज वाला ये पहली बार है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं साथ में। तो चलिए देखिए अब पतौड़ी रोड का अराइवल। यहाँ पर कुछ लोग स्टंट करते हुए सुपरमैन समझ रहे हैं अपने आपको। ये सुपरमैन ब्लॉग में आएगा भाई तू पूरा, ब्लॉग में आएगा पूरा भाई, तू ब्लॉग में आएगा। तो ये हमारा अराइवल है पतौड़ी रोड पे। पता नहीं मेरे मुंह से पतौड़ी हाउस निकलने वाला बार बार होगा। पतौड़ी पटौती, जो कि निर्धारित समय पर आई है। पटौड़ी नहीं है, पटौदी यही पटौदी रोड बोलते हैं इसको। सुन लिया आप लोगों ने क्या आंटी बता रही है, पटौदी रोड। इसका राइट वर्ड क्या है। चलो अब दिखाते हैं सीधा सा डिपार्चर। तुझे रात में कुछ शॉर्ट बताने के अलावा है नहीं, बस ये है कि यहाँ का फेमस हमारे नवाब साहब हैं सैफ अली खान। महल है उनका। कितना दूर आंटी यहाँ से? ये पास में 2 किलोमीटर। ओके, सुन लिया आप लोगों ने। भैया बड़ा सुंदर है। अच्छा, हमारे कोच में होगी लड़ाई और हम लेते हैं यहाँ से डिपार्चर पतौड़ी रोड से। आवाज़ें आ रही लड़ाई की? आंदे पतौड़ी रोड। फालतू ड्रामे दिखाने का पसंद नहीं करता मैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पतौड़ी रोड, पतौड़ी। चलिए
यस सर। तो गाइज हम लोग 5 मिनट पहले रेवाड़ी के आउटर पे खड़े हो गए हैं और यहाँ से क्रॉसिंग होगी हमारी अजमेर दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि आपके सामने वो अभी रेवाड़ी से निकल के सामने से आ रही है। और इसके लिए देखो प्रेसिंग सिग्नल ग्रीन हो रखा है, ये देखो आगे। और हम खड़े हैं आउटर पे। इससे पहले सालासर एक्सप्रेस निकल गई, वो एकदम से हम उसको कैप्चर करने वाले थे तो एकदम से वो निकल गई, बट कोई नहीं, चलो शताब्दी कवर कर लेते हैं। अब करी लाइट हाई बीम पे, पहले लो पर थी। और ये देखिए शताब्दी एक्सप्रेस, मैंने इसमें ट्रैवल किया हुआ है अजमेर से लेकर दिल्ली तक। देख रहे हो शताब्दी का? इसके जाते ही हमारा भी सिग्नल हो गया। चलिए अब रेवाड़ी का अराइवल लेते हैं। हम लोग ऐसा अप्रोच कर रहे हैं रेवाड़ी। हमारा ट्रैक इसलिए चेंज हो रहा है कि यहाँ से हम लोग यहाँ से कटेंगे अलग रूट के लिए, तो नारनौल और नीम का थाना होके इंग्याज होके हम लोग अजमेर पहुँचेंगे। तो हमारा रूट यहाँ से डिफरेंट है, जयपुर नहीं आएगा, इसलिए हम लोग ट्रैक चेंज कर रहे हैं, वरना हम लोग सीधा ही लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। और इसके अंदर टोटल 24 कोच हैं। चलिए देखते हैं प्लेटफॉर्म किधर आ रहा है। गाइस ये हमारा अराइवल हो रहा है रेवाड़ी जंक्शन पे। डबल कंटेनर देख रहे हो, हमारी ट्रेन में हाई पेंटोग्राफ होकर चल रहा है। डबल एल्को, और ये खड़ी है हमारी रेवाड़ी पैसेंजर। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ आए हैं। जो आपने शताब्दी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग के बाद देखा था, एक रूट जा रहा था, तो रेवाड़ी से एक रूट हिसार की तरफ भी जाता है और एक नीम का थाना की तरफ जाता है। तो रेवाड़ी जंक्शन हमारा 2 रूट बनाता है, एक हिसार की तरफ और एक नारनौल और नीम कराना की तरफ। बढ़िया है, हमें पता नहीं था, पता किया तो पता चल गया। तो चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे, जो कि अब यहाँ से 2 मिनट में होने वाला है। और बढ़िया चल रही है जर्नी, तो इन्जॉय करते हैं इसको। और रात भर जागना है यार, 1:52 पे 50 मिनट पहुँचाएगी हमें वहाँ पर। ठीक है, वहाँ से इसको बाय बाय अलविदा करेंगे, डिपार्चर लेंगे। तो अगली जर्नी कल दिल्ली अजमेर से वापसी है। तो कीप गेसिंग, दिल्ली से है रात की ट्रेन हमारी, और सॉरी अजमेर से हमारी दिन की ट्रेन है जो रात को दिल्ली पहुँचाएगी। तो चलो मिलते हैं डिपार्चर। तो
तो गाइज हमारा स्टार्ट हो गया डिपार्चर रेवाड़ी जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ही आई थी और मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। इसके बाद हम सीधा करेंगे डिनर और उसके बाद देखेंगे नीम का थाना, देन नरनौल, रिंग्यास जंक्शन, जितने भी स्टेशन आएंगे कवर करेंगे। रात भर जाके ट्रैवल करना है तो एंजॉय करते हैं इस ब्लॉग को। ये रूट मेरे बिल्कुल नया है इसके बाद से, मुझे नहीं पता इस रूट के बाद कितने कौन से स्टेशन स्किप्स आएंगे। जो अगर मिस हो जाए तो प्लीज़ वाइज माफ़ कर देना यार, कि नॉलेज नहीं है बट हम धीरे धीरे करके नॉलेज लेंगे। चलिए आप इसका ये डिपार्चर एंजॉय करो रेवाड़ी जंक्शन से। रेवाड़ी दो यहाँ पर मेन लाइन बनाता है, एक हिसार की तरफ और एक अपना नारनौल नीम का थाना और एक जयपुर। मुझे नहीं पता आगे हमारी सिंगल लाइन है या डबल लाइन है, जो भी होगा आपके सामने ही एक्सप्लोर होगा। तो नया रूट है, नया क्रेज़ है, तो खड़ी है, एक्सप्लोर करते हैं। और एक्चुअली ये जो रूट है ये मुझे नहीं पता था कि इस रूट से जाएगी। मुझे लगा था इसमें पहले डीजल, मेरे को एक्चुअली एल्को चाहिए था। ये एल्को से ही पहले जाती थी, डबल एल्को लगते थे इसमें। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके अंदर कब से इलेक्ट्रिक लगने लग गया। और मुझे द कंट्रीसाइड गाय जो नितिन भैया है हमारे, आप उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, अगर जिनको जानते हो तो जानते ही होंगे, द कंट्रीसाइड गाय। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि इस रूट से तुम जाना। तो मैंने कहा भैया अब इसी ट्रेन में टिकट मिल रही है, मुझे नहीं पता इस रूट से जाती है नहीं जाती, बट सडनली ये इसी रूट से जाती है जो भैया ने सजेस्ट किया था। तो थैंक यू सो मच भैया फॉर सजेशन फॉर दिस रूट, कुछ नया है। और ये सामने हमारी ट्रेन पर गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं नारनौल, जो कि ये बहुत खूबसूरत स्टेशन है, शांत स्टेशन है। ये आपके सामने प्लेटफॉर्म आ रहा है। ये हमारा 5th हॉल्ट है नारनौल। देख सकते हैं इसका आप अराइवल। और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। चलिए मिलते हैं सीधा इसके डिपार्चर। तो स्टार्ट हो गया हमारा डिपार्चर नारनौल से, जो कि 2 मिनट का ही स्टॉप था यहाँ पर हमारा। और ये हमारा डिपार्चर है नारनौल से। अगला हमारा नीम का थाना। मैं भी देखता हूँ। See you Narnol.
ट्रैफिक निज़ाम को। गाड़ी फुल खचाखच चल रही है हमारी। और मैं खड़ा हूँ ट्रेन के जॉइंट पे और ये आप मेरे पैकिंग मूवमेंट यहाँ पर लोग सो रहे हैं, देखो बच्चे कैसे सो रहे हैं यार। और टॉयलेट की हालत में दिखा पता नहीं कैसी है, पर मैं दिखा नहीं सकता। यहाँ पर ये लगा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, देख तो आप दोबारा से बैक टू नॉर्मल लाइफ हो गई है। लोग ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये वही है वेटिंग की टिकट कंफर्म नहीं है, ये वही लोग हैं। ये हाल चल रहा है हमारे कोच का। मैं अपनी सीट दिखा देता हूँ जरा, लोग सो, क्योंकि ये भीड़ मोस्टली रियाज और अजमेर की ही है। ये रहा भाई वरुण साथ में ट्रैवल कर रहा है। एक ये सीट है, एक ये सीट है, बच्ची सो रही है, बच्ची को सुला दी हम लोगों ने। ये अजमेर जा रहे हैं भाईजान, तो ये सुला दी हम लोगों ने इनको। बैठ चला, ये है एक ये लोअर और एक ये लोअर हमारी सीट है। ये कंडीशन है स्लीपर कोच की इस टाइम रात को। तो कैसे चल रहा है सफ़र? बढ़िया भाई, मजा आ रहा है। इतने टाइम बाद नया रूट कवर कर रहे हैं। तो गर्मी तो कई दिन की है, अब गर्मी में राजस्थान साइड है वो, बट इतनी ठंडी हवा लग रही है ना विंडो सीट से कि मजा आ रहा है भाई। और सच में ठंड सी लग रही है। हम तो ब्लैंकेट चादर कुछ नहीं लेके आए भाई साहब। इनको मैंने बोला था, मैं ऑफिस से सीधा यहीं पर आया था, ये लेके नहीं आए। बाकी चलो आगे नीम का थाना आ गए हैं तो उसको कवर करते हैं। मिलते हैं आपको सीधा नीम के थाना के अराइवल। गाइस ये हमारा अराइवल नीम का थाना में, जो कि हमारा 7th हॉलिडे। मैंने दामला स्किप कर दिया था बिकॉज मैं कुछ कर रहा था। ये हमारा 7th हॉलिडे नीम का थाना। मेरे को गेट तक पहुँचने का टाइम नहीं मिला, इतने में अराइवल स्टार्ट हो गया। तो मैंने फटाफट से एक विंडो खोली हुई थी, तो वहाँ से ये आपके लिए गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नीम का थाना, जिसका स्टेशन कोड है NMK, जो कि दिल्ली से है। एक 175 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा 7th हॉल्ट है। तो चलो मिलते हैं इसके हम अगले डिपार्चर पे, एंड देन फिर हमारा जो अगला नेक्स्ट स्टॉप आएगा उसको कवर करते हैं। 2 मिनट का हॉल्ट है, चलते हैं। मेरा कोच आगे आगे ही लाइटिंग, यहाँ लाइटिंग है और यहाँ लाइटिंग नहीं है। हो गया सिग्नल, मिलते हैं डिपार्चर। लाइट तो मार रहा है। ग्रीन लाइट आई थिंक ये फ्लाइट कॉरिडोर है पीछे साइड में। ग्रीन सिग्नल है। सीयू नीम का थाना। सामने जहाँ तक जो ट्रैक्स है चाय
गाइस हम लोग अराइवल ले रहे हैं मोदपुर का, श्री मोदपुर। और यहाँ तक हम लोगों ने 200+ किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुके हैं और ये हमारा 9th हॉल्ट है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए हैं। इसका स्टेशन कोड मैं डाल दूंगा। एंड गाइस मैंने अपने जर्नी की अपडेट पहले ही दे दी थी। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी आईडी का नाम है लव रेल जोन। मैं आपको डाल दूंगा, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से है, तो आप देखिएगा। चलो मिलते हैं इसके डिपार्चर पे। हमारा होंग हो चुका है श्री मोदपुर से। माधोपुर है या मोदपुर है वो कंफर्म हो जाएगा अभी। न्यू रूट है, रात है तो ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, बट ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, राजस्थान जितना दिन में गर्म है उतना रात को ठंडा है। ट्रेन जब तेज़ चल रही है, लिटरली इतनी प्यारी हवा चल रही है और मुझे ठंड लग रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतना अच्छा वेदर हो रखा है। और सच बताऊँ पता ही चला टाइम का कि हम 2 घंटे बाद अजमेर पहुँचे। इतना शॉर्ट रूट है इस ट्रेन का कि इसने ऑलमोस्ट वो जयपुर वाले रास्ते से 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर कट कर दिया। वेरी नाइस यार। जिसको भी अजमेर जल्दी पहुँचना हो, मतलब कि जो सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने हो या कुछ काम है, तो ये ट्रेन उसके लिए बहुत बेटर ट्रेन है। श्री मोदपुर। तो अगला स्टेशन हमारा आएगा रिंगस जंक्शन। तो उसको तो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं अपना रिंगस जंक्शन। फास्ट अराइवल ली है इस गाड़ी ने। ये एक लाइन बनाता है जयपुर की तरफ, जो लाइन जाती है, इसलिए इसको रिंगस जंक्शन बोला जाता है। और यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और खाटू श्याम जी के लिए यहीं उतरते हैं। और हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आए हैं। भीड़ दे सकते हैं हम यहाँ पर। और ये है हमारा रिंगस जंक्शन। ये हमारा रिंगस जंक्शन। यहाँ पर 3 मिनट का हॉल्ट है हमारा और हम सिर्फ 12 मिनट लेट चल रहे हैं, तो होपफुली 2 मिनट ही रुकेगी। काफ़ी पब्लिक है भाई यहाँ पर। खंबा गाड़ी गाइस। और हम लोग पहुँच चुके हैं रिंगस जंक्शन और यहाँ पर काफ़ी क्राउड उतरा है यार, काफ़ी क्राउड उतरा है। और हमारे यहाँ 3 मिनट का हॉल्ट है, 12 मिनट की हमारी गाड़ी लेट चल रही है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। काफ़ी पब्लिक उतरी है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कितनी भीड़ है यार। और आधी गाड़ी मेरे ख्याल से नीचे ही खाली हो गई है। खाटू श्याम जी के लिए लोग जा रहे हैं क्योंकि वीकेंड है, कल संडे है, इसलिए लोग काफ़ी पब्लिक आ रखी है, तो बढ़िया है। तो हमारी ट्रेन का आगे से हो रखा है, आगे कर्व में है, तो आगे कर्व में आपको दिखाते हैं हमारा डिपार्चर। ये सब लोग खाटू श्याम जी जा रहे हैं। जय श्री खाटू राम जी। सिग्नल दे सकते हो आप, रेड ग्रीन ग्रीन रेड। हमारी लाइन को ग्रीन मिलती है। और एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन इतना तगड़ा एक्सेलरेशन लिया इस ट्रेन ने, बहुत अच्छी है। ये दिन में होता ना मजा आया, इतनी प्यारी लग रही है। गाइस वी आर अप्रोचिंग रेनेवल, जो कि हमारा 11वां हॉल्ट है दिल्ली के बाद। कुछ ही मिनट में आपके सामने प्लेटफॉर्म पे होगा हमारा अराइवल।
से 2 मिनट का हॉल्ट है ये भी। ट्रेन अपने राइट टाइम चल रही है, सबका टाइम कवर कर लिया, 10-15 मिनट लेट हो गई थी और ये राइट टाइम चल रही है। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया करेक्ट 2 मिनट बाद हमारा डिपार्चर रेनवल से। अब हमें मिलेगी डाउन चेता एक्सप्रेस जो कि उदयपुर से दिल्ली की ओर जा रही है, उसका क्रॉसिंग दिखाते हैं। गाड़ियाँ हमारी पूरी कर्व ले रही है यहाँ, और फुलेरा जंक्शन को हम करेंगे स्किप। सामने हम आ रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली वाली लाइन कहाँ से मिलती है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये आ रही है जयपुर से, और WTG कुछ लोगों फुलेरा जंक्शन। आओ प्लेटफॉर्म स्किप करें। वैसे ये फुलेरा रुकती नहीं है, स्किप दिखा रखा था, बाकी देखते हैं स्किप करेगी या इसको रुकेगी। यहाँ पर स्लो स्किप है। ये इसलिए फुलेरा जंक्शन बोलते हैं, रिंगस और अजमेर जयपुर लाइन को जोड़ता है, इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हम लोग स्किप कर रहे हैं। पूरा स्किप लेंगे इसको। मेरे ख्याल से बिफोर चल रहे गाड़ी रोकेंगे। यस, स्किप नहीं हुआ, हमें रोक दिया गया। ये इसका हॉल्ट नहीं है, हमें रोक दिया हुआ है। चलो पानी की बोतल ले ले यार, पानी खत्म हो रखा है। नहीं यार, कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, तो हम देख के बताते हैं कौन सी गाड़ी है। आश्रम एक्सप्रेस।
ये है हमारी आश्रम एक्सप्रेस। आश्रम एक्सप्रेस ये भी दो ट्रेन को एक शेयर कर रही है, एक मंडोर एक्सप्रेस को और ये आश्रम। इसकी वजह से हमें रोक दिया गया, वरना हम भी स्किप करते हैं स्टेशन। चलो अच्छा है ना कि ये मिल गई, कवर रोक कर लिए लोगों ने। आश्रम एक्सप्रेस केपिंग फुलेरा जंक्शन एट नाइट। और यहाँ से हमारा भी हॉन्क हो गया स्टार्ट। हमारे बगल में चल रहा है फ्लाइट कॉरिडोर और ये आ गया हमारा किशनगढ़। हमारा 12th हॉल्ट है और बस हम अजमेर एंटर होने वाले हैं। इससे अगला स्टॉप हमारा अजमेर है, जहाँ पर हम इस ट्रेन को डिबोर्ड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं किशनगढ़ में अराइवल, और अभी हमारा क्रॉसिंग स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस से भी है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए हैं। तो गाइस ये हमारा वेस्टर्न फ्लाइट डेडिकेटेड है। ये यहाँ पर मालगाड़ी की स्पीड भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। वेस्टर्न फ्लाइट डेडिकेटेड कॉरिडोर।
तो गाइस हम लोग किशनगंज स्टेशन पहुंच चुके हैं अपने निर्धारित समय से 12 मिनट बिफोर पहले। और अपना ट्रेन बहुत सही चल रही है। अब दिल्ली से हम लोगों ने ऑलमोस्ट किशनगढ़ तक 348 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और गाड़ी पूरे अपने 100-110 चली है। और लेकिन बहुत प्यारी ट्रेन है यार, बहुत प्यारी ट्रेन है। जिस भी बंदे को अजमेर आना हो, रात को ट्रेन पकड़नी हो, रात को 1-1:30 बजे पहुंचना हो, 6 घंटे के अंदर सबसे बेस्ट ट्रेन है, बता रहा हूँ मैं। राजधानी भी इसके पीछे आ रही है बट आधे घंटे पीछे है वो, लेकिन बढ़िया है यार, बहुत सही ट्रेन है। बिफोर बचा दिया भाई, अभी पे भी पीछे लेट थी ये, पर जल्दी बचा दिया, बढ़िया। अब इसका यहाँ से 1:25 का डिपार्चर है, तो अभी यहाँ से राजधानी क्रॉस होने वाली है। हम तो वेट कर रहे हैं कि बस क्रॉसिंग पे ही मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। वेट कर रहे हैं हम भी। और भाई साथ में है वरुण मुखंदा IRF। एक बात बताऊँ, अभी हमारे पास 4 और साथ में 1:25 तक का टाइम है। हम पे 9 मिनट है, हम लोग थंबनेल ले सकते हैं वैसे। यस, हमने लेते हैं। चलो आपको राजधानी क्रॉसिंग दिखाते हैं, साथ में डिपार्चर लेते हैं। आपके सामने आ रही है स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। इसका ब्लॉग मुझे बनाना है भाई, इसका फर्स्ट AC का। इसका खाना बड़ा प्यारा होता है। तो देखिए राजधानी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग किशनगढ़ पे, और 110 किलोमीटर पर आ रही है, 120 की स्पीड में आ रही है। ये जा रही है राजधानी। कुछ भी बोलो, राजधानी राजधानी होती है। 40 सेकंड में पूरा स्टेशन खा। शार्प 1:25 पे गाड़ी ने अपना हॉन्क दे दिया है चलने के लिए। डिपार्चर अपना किशनगंज से, और वेलकम टू अजमेर गाइस। और इसके बाद सीधा हमारा अजमेर में होगा अराइवल, जो कि 1:50 पे आएगा। वहाँ 2 मिनट रुकेगी। और राजधानी का क्रॉसिंग कैसा लगा वो बताना यार। कुछ भी बात है यार, राजधानी राजधानी ही होती है। और हमारे पीछे भी राजधानी ही आ रही है जो अहमदाबाद जाएगी। जो आपने अभी देखी वो थी हमारी अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाली। और अभी पीछे इसके आ रही है, वहाँ आधा घंटा पीछे इसके, वो अहमदाबाद जाएगी। और मुझे कवर करना है यार उस एक बार इस ट्रेन को, स्वतंत्र राजधानी सारी ही करनी है यार, कौन छोड़ना चाहेगा। सारी एक से एक है। सबसे लंबी राजधानी हमारी है इंडिया की, त्रिवेंद्रम राजधानी, निजामुद्दीन से चलती है जो। 3 दिन आप उसमें रहते हो यार। अगर आपने फर्स्ट AC की टिकट ली तो 8,000 कुछ की पड़ती है। तो भाई अनलिमिटेड फूड है उसमें, तो मतलब पैसा वसूल। और कुछ ही देर में बस हमारा अजमेर आ जाएगा। अब आपको दिखाएंगे अजमेर में अराइवल। मोस्टली जो कवर करना था, राजधानी मोस्टली ट्रेन कवर करी है इस रूट के हिसाब से, काफ़ी कुछ कवर किया। अब गाइस इसको लाइक तो करना बनता है आप लोगों को। चलिए मिलते हैं आपको अजमेर के अराइवल पे, फिर करते हैं बात। गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अजमेर प्लेटफॉर्म की तरफ। अब पता नहीं चल रहा अभी राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा, तो जहाँ भी आता है वहाँ से दिखाते हैं। और हम लोग अजमेर पहुँच गए हैं अपने एग्जैक्ट टाइम पे, 1:50। तो आप सभी का स्वागत है अजमेर में। अजमेर जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ही आई है।
तो ये थी हमारी चेतक एक्सप्रेस की जर्नी। तो चलो हम आपको इसका डिपार्चर दिखाते हैं कि हमारी इस गाड़ी को तो आगे उदयपुर सिटी तक जाना है, बट हम तो यहीं डिबोर्ड कर रहे हैं इसको, हमारा सफ़र यहीं तक था। तो चलिए हम आपको इसके डिपार्चर दिखाते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। चेतक एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखाते हैं अजमेर से। इस ट्रेन को मैंने अभी भी बोर्ड किया है। तो अब यहाँ पर गार्ड और लोको पायलट दोनों ही चेंज हुए हैं, और आपको दिखाता हूँ वो रहा येलो सिग्नल जो हो गया इसको। अब यहाँ से ट्रेन देखो हाई बीम पे हो गई, अब यहाँ से ट्रेन रवाना होगी। और ये था हमारा WAP5 30181 गाज़ियाबाद शेड का, और इसकी जो इंजन की स्पीड कैपेसिटी है वो 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकता है। बट अभी इंडियन रेलवे के ट्रैक्स इतने बने नहीं है, बट इन फ्यूचर जाएगा। और 2019 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। तो ये है हमारा WAP5 अजमेर जंक्शन। और चलिए अपनी चेतक एक्सप्रेस को अलविदा कहते हैं, और फिर कभी उदयपुर तक इस ट्रेन में पूरा ट्रैवल करेंगे। तो एंजॉय करिए इसके डिपार्चर को। और ये हो गया इसका स्टार्ट चलना। मैं अपना कोच भी दिखा दूंगा। तो लाइट में आके अच्छे से बना बाय। और बहुत अच्छी स्पीड दी है इस ट्रेन ने यार, और अच्छा फन दिया, 6 घंटे में लगा दिया यार। और क्या चाहिए। बाय चेतक एक्सप्रेस। दिल्ली सारे देखो। यहाँ से ट्रेन स्लो डिपार्चर ही लेगी। रीज़न इज़ बड़ा जंक्शन है, तो इसलिए ये 10-15 की स्पीड से ही डिपार्चर है। और ये है देखो SE1 स्लीपर एक्स्ट्रा, SE2, और देन इस ये जो कोच है हमारा, ये था मेरा कोच SE3 25 नंबर, ये वाला। तो बाय डार्लिंग। और ऑलमोस्ट अजमेर में ट्रेन खाली हो चुकी है गाइस, ऑलमोस्ट। वीकेंड है इसलिए लोग आए हैं अपना एंजॉय करने के लिए, और ये ट्रेन रुक गई। आई डोंट नो रीज़न क्या है। अब ट्रेन चलती है फिर दिखाते हैं। तो अब चेन पुल हो गया था इसका, और फिर से स्टार्ट हो गई है हमारी चेतक एक्सप्रेस। कई डब्बे इसमें वो अच्छे मेंटेन भी हैं। दस डब्बे इसमें स्लीपर के, 3 एक्स्ट्रा मिला के, और 5 इसमें थर्ड AC लगते हैं। थर्ड AC के इसमें 5 कोच है गाइस। और 2 डब्बे सेकंड AC के। इसमें फर्स्ट AC कोच नहीं है इसके अंदर, नहीं, इसमें एक AC लग रहा है और एक HA1, ये रहा फर्स्ट AC भी है। तो इसमें फर्स्ट AC है गाइस, एक सेकंड AC और एक फर्स्ट AC। तो ये थी हमारी चेतक एक्सप्रेस की जर्नी। तो कहते हैं इस ट्रेन को अलविदा। बाय चेतक एक्सप्रेस। मिलेंगे पूरी उदयपुर की जर्नी में। बाय। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा जैसे कि हमारा ट्रेन का डिपार्चर जिससे हम आए थे उसको हमने डिबोर्ड करके उसका डिपार्चर लिया। तो
एक्सपीरियंस बताऊँ जर्नी की, बहुत अच्छी थी यार, मतलब बहुत प्यारी ट्रेन है चेतक एक्सप्रेस। अगर मेरे को मैं टिकट फेयर डाल दूंगा, मुझे कितना की पड़ी टिकट फेयर, बट 6 घंटे यार बहुत बढ़िया है। और ट्रेनें 6 7 8 घंटे ले लेती है, कई कई ट्रेन 10 घंटे भी ले रही है, बट इसका रूट भी अलग था, किलोमीटर भी कम थे और बढ़िया था। ट्रेन का मैं ऑलमोस्ट क्राउड यार अजमेर उतरा है ऑलमोस्ट, और अभी उदयपुर ट्रेन गई है, खाली हो गई है। चित्तौड़गढ़ होके उसको वहाँ पहुँचना था, पहुँचेगी वो। और मेरे पीछे खड़ी है हम सबकी प्यारी राजधानी एक्सप्रेस, ये हमारे पीछे पीछे आ रही थी, और ये जाएगी अहमदाबाद तक, स्वर्ण जयंती राजधानी। तो बहुत लोगों की प्यारी ट्रेन है ये, और मुझे इसमें ट्रैवल करना है। मैंने मुंबई राजधानी कवर कर रखी, बट और नहीं करी। तो चलिए चलते हैं आगे, अब अपना करते हैं आगे ब्लॉग को एंड। तो गाइस वीडियो को पूरा तक देखना, रात भर जाग के दोबारा जर्नी करी है, क्योंकि मुझे एसी का टाइम मिला था, बट कोई बात नहीं। आप अपना बेस्ट कमेंट छोड़ देना यार कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या कमी है, मुझे सब बताना। बट जितना हो सका मैंने उतना कवर किया है। और ये हमारी जर्नी 373 किलोमीटर की थी, जो दिल्ली से लेके अजमेर तक। तो इसका सेशन कोड है AII अजमेर। तो चलो गाइस मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।